तो आज हम लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 10वीं लोकतांत्रिक राजनीति 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। उनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर बात करते हैं कि यूरोप का सबसे छोटा जो राज्य था, शहर था, वो कौन सा था। यूरोप का सबसे छोटा शहर बेल्जियम। दूसरा, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। तो श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 को हुआ था। तीसरा, श्रीलंका की भाषा कौन सी थी। तो श्रीलंका की भाषा कौन सी थी? सिएली भाषा थी। चौथा, श्रीलंका में सिएली भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला था। सिएली भाषा को राजभाषा कब हुआ था? तो हुआ था 1956 को हुआ था। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। उसके बाद भारत का प्राचीन नाम श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम था सिलोन। क्या है? सिलोन। उसके बाद संघ सूची के कौन से विषय हैं। तो संघ सूची के विषय हैं रक्षा, बैंकिंग और संचार। ठीक है। राज्य सूची के कौन से विषय है। तो राज्य सूची में आता है पुलिस, व्यापार और वाणिज्य। उसके बाद समवर्ती सूची के कौन से विषय है। तो है शिक्षा, वन और सिंचाई। उसके बाद बात करते हैं अपना संविधान वाला राज्य कौन सा है। तो वह है जम्मू कश्मीर। ठीक है। भारत पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो हुई थी वह 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इस्लामी धर्म द्वारा दी जाने वाली वैधानिक घोषणा क्या है। इस्लामी धर्म द्वारा दी जाने वाली वैधानिक घोषणा को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं फतवा। क्या कहते हैं? फतवा। उसके बाद नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? महापौर। हाँ, भारत में कौन सा समाज है। भारत में कौन सा समाज है। तो भारत में पितृ प्रधान समाज है। 1000 पुरुषों पर जन्मे महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो उसको लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों पर जन्मी महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तनाव, टकराव और हिंसा को बढ़ावा देता है। तनाव, टकराव और हिंसा को क्या बढ़ावा देता है। वो देता है जातिवाद। ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र के सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। तो वह है सांप्रदायिकता। ठीक है। सभी धर्मों को समान महत्व रखता है। उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। चीन में कौन सी शासन है। तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी शासन है। बहुजन समाज पार्टी का गठन किसने किया था। तो बहुजन समाज पार्टी का गठन काशीराम ने किया था 1984 में। दुनिया में अधिकांश समाज कैसे हैं। में कौन सी शासन है। तो दुनिया में लोकतांत्रिक शासन पद्धति है। अच्छा, लोकतंत्र में फैसले किसके अनुसार होते हैं। तो लोकतंत्र में फैसले होते हैं कानून के अनुसार। तो आज हमने लोकतांत्रिक राजनीति के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ा।